प्रदूषण का स्तर 400 के करीब पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली की रात पर पटाखे जो जले उसके लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या जवाब देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो दिल्ली के अंदर अकेला राज्य है जो पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। दिल्ली में जागरूकता बढ़ रही है लेकिन फिर भी पटाखे छूट रहे हैं और उसके मुख्य तौर पर मेरी समझ में जो आया है वो 3 कारण है। पहला कि जब दिल्ली में पूर्ण प्रतिबंध हम लगाते हैं तो दिल्ली के चारों तरफ पटाखे खुलेआम बिकते हैं, छूटते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो एक तो ये कि पूरे उत्तर भारत में एक साथ पूर्ण प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली के अंदर मल्टीपल एजेंसीज हैं। हमने निर्णय लिया, आदेश दिया सरकार ने, इम्प्लीमेंट करना पुलिस को। पुलिस का कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास नहीं, केंद्र सरकार के पास है। तो अब जो है उसमें एक गैप पैदा होता है। हमने देखा कि दिवाली के 4 दिन पहले ही खबर आई कि चारों तरफ से बॉर्डर से आ रही हैं यहाँ पर। हमने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि भाई आप इस पर पहल करिए। उसके बाद भी कोई ज़्यादा पहल नहीं हुई। फिर मैंने खुद मीटिंग बुलाई, पुलिस के साथ लोगों से बात की, लेकिन फिर भी जगह जगह पे पटाखे जले। मुझे लगता है कि अगर लोगों की जागरूकता हम और कोशिश करेंगे बढ़ाने की, लेकिन सभी उत्तर भारत के राज्यों में एक साथ प्रतिबंध लगाया जाए, पूर्ण प्रतिबंध। और तीसरा, चूंकि दिल्ली का पुलिस का कंट्रोल सेंटर के पास है, राज्यों से कंट्रोल करने का अधिकार सेंटर के पास है। अगर सेंटर गवर्नमेंट को, गृह मंत्रालय को खास तौर से इसका नोडल बनाया जाए तो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन की जो समस्या है उसे और सॉल्व किया जा सकता है। ठीक से इम्प्लीमेंटेशन ना होने के पीछे के कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें जो है निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए वो पहल तो नहीं दिखती है। दिल्ली के अंदर हम कोशिश लगातार कर रहे हैं, आगे और बेहतर कोशिश करेंगे, लेकिन सभी लोगों का सामूहिक जब इनिशिएटिव होगा तो मुझे लगता है प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। स्कूलों में छुट्टी पर कुछ अभी फैसला ले रही सरकार? अभी तो देखिए, अभी ग्रैब 2 में दिल्ली के अंदर क्या क्या कार्रवाई की जाए उसके लिए आज हमने बैठक बुलाई है, उसको और स्ट्रांग करेंगे। लेकिन सभी परिस्थितियों पर नज़र हम बनाए हुए हैं, जो भी जरूरी कदम होगा आगे निर्णय लेंगे। कृत्रिम बारिश को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, हालात 400 के पार पहुंचने वाले। मैं तो लगातार प्रयास कर रहा हूं और इंतजार कर रहा हूं कि केंद्र सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेगी। आखिरी सवाल है, छठ को लेकर राजनीति चल रही है, चिराग दिल्ली की बात हो, आप प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, यमुना के प्रदूषण को लेकर आपको कोस रही है बीजेपी और कह रही है आप लोगों की वजह से यमुना में छठ भी नहीं हो पाती। देखिए, जब भाजपा की सरकार थी कितनी जगह छठ होती थी। आज पूरे दिल्ली में 1000 से ज़्यादा जगहों पे छठ पूजा की तैयारी हो रही है और यमुना के किनारे भी तैयारी हो रही है। कालिंदी कुंज में इन्होंने बहुत कोशिश की कि वहाँ से गंदा पानी फेंको, राजनीति करो, उसको भी हम साफ कर देते हैं, वहाँ से अब भाग गए। अब उनको समझ में आ रहा है यार, पूरे दिल्ली में इतना बड़ा सम्मान पूर्वांचल के लोगों का आम आदमी पार्टी कर रही है, हम क्या करें? तो कोई विवाद ही पैदा करो, हमसे चर्चा में रहें। तब वो जहाँ हो रहा है वहाँ रोकने पहुँच रहे हैं। ये सारी चीज़ें व्यवधान डालते रहेंगे, फिर भी छठ पूजा धूमधाम से पिछले सालों की तुलना में बड़े पैमाने पर हम सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। गोपाल राय जो अपनी बात रखते हुए, वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।